तो हमने कल पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसमें कि हमने वी स्टडीड अबाउट पॉलिनोमियल्स, देन वी स्टडीड अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और कोएफिशिएंट्स देन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। और क्या किया था इसमें, अबाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड अबाउट जीरो पॉलिनोमियल, ये चीजें हमने स्टडी की थी। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने कहा था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री और उसकी जीरोस, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री और उसकी जीरोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। एक क्वेश्चन अगर आ गया, बस वही होता है कि सिंगल क्वेश्चन पर आता नहीं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये अपना टिप्स होना चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री इज जीरो, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। वही कह रही हूँ, can I have any real number, that's why we cannot pick one number, not defined। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, जीरोस होती ही नहीं है इसकी, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल की एवरी रियल नंबर। समझ में आ गया, ये चीजें याद रखो, मतलब क्वेश्चन में सोचना ना पड़े, पेपर में बस आंसर आता हो इसका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इसको रिवाइज करवा रही हूँ, बट मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन, अपनी बुक में ही इसको लिख लो, एक नोट बनाकर, दैट एवरी टाइम यू फ्लिप ऑन द पेजेस यू हैव दिस आंसर रेडी। सबसे इजी तो हिरॉन्स है, हिरॉन्स फॉर्मूला सबसे इजी है, ठीक है। और सबसे गंदा, अगर आप देखो, अगर ज्योमेट्री पसंद नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल्स या सर्कल, अगर ज्योमेट्री पसंद नहीं आती, ठीक है। अगर ज्योमेट्री ठीक ठाक लगती है तो मुझे लगता है कि या तो पॉलिनोमियल्स या नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जितना भी करवाओ कुछ ना कुछ गलती उनमें होती रहती है। इसके बाद पॉलिनोमियल्स के बाद एक बार नंबर सिस्टम रिवाइज होगा आपका, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल स्टार्ट करें, लाइंस एंड एंगल्स के फिर तीसरे टेस्ट भी सारे शुरू कर लेंगे साथ साथ, ठीक है ना। टेस्टिंग भी इस हफ्ते का टेस्ट भी लेना है आपका, तो फ्राइडे को टेस्ट ले लो आपका साइंस। हाँ, साइंस ज्वाइन कर लियो आपके मैम के पास, फ्राइडे को ही होता है मैम का, सैटरडे, फ्राइडे को मैम, सैटरडे को छुट्टी करनी है इस बार मैम ने, मेंशन नहीं करनी ना, तो सैटरडे को कर लूंगी आपका टेस्ट। मेरा टेस्ट शिफ्ट होता रहेगा, देखो मैम का फिक्स है कि मैम फ्राइडे को ही लेंगे, सैटरडे को लेंगे, वो मैम का फिक्स रहता है, बट मैं ऑब्वियसली इतना एडजस्ट आपके साथ जरूर करती हूँ कि अगर मैम सैटरडे को ले रहे हो तो मैं सैटरडे को फिक्स नहीं रहूंगी, मैं फ्राइडे को ले, ठीक है ना। अगर मैम ने बाई चांस, कभी कभी मैम ने क्या किया था, एक बार मैम ने सैटरडे को टेस्ट कर दिया था, मैंने फ्राइडे किया, मैम ने फ्राइडे को कर दिया। 10th वालों के साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने कुछ नहीं कि वो सारे बच्चे आए ना रोते हुए, मैम आज साइंस का टेस्ट होगा, मैं मुझे कुछ नहीं करना था, एक मैसेज कर रहा था कि मैम साइंस का टेस्ट फ्राइडे को हो गया, मैं सैटरडे को टेस्ट, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक टेस्ट जरूर दे दो। और वो कौन से चैप्टर का देना है, पॉलिनोमियल्स का तो नहीं लूंगी, नंबर सिस्टम भी अभी नहीं लूंगी, या तो लाइंस एंड एंगल्स है या हिरॉन्स फॉर्मूला। और हमने क्या किया था, हाँ वो भी हो सकता है, और हमने क्या किया था लेटेस्ट अभी हिरॉन्स फॉर्मूला के बाद, स्टैट्स, स्टैट्स का टेस्ट दे दो एक तो। हिरॉन्स बाकी सिया ने किया हुआ है कि नहीं, सिया हिरॉन्स फॉर्मूला किया हुआ है ना, सिया यस मैम। हिरॉन्स फॉर्मूला थोड़ा बहुत किया हुआ है कि नहीं, मैम किया हुआ है। किया हुआ है ना, ठीक है। तो हाँ स्टैट्स और हिरॉन्स का टेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक टेस्ट हो जाए। स्टैट्स में तो आपको डायग्राम ही आएगा, है ना, एक दो जो एमसीक्यूज मैंने करवाए वो सारे आ जाएंगे, सेट क्वेश्चन है देखो उसमें, नंबर डिफरेंट होंगे, एमसीक्यूज हो जाएंगे सेट से, और एक डायग्राम होगा। चैप्टर 3 फिर चैप्टर 3 और थोड़ी कक्षा में लाइंस एंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो वो, तो चलते हैं इस सैटरडे को टेस्ट ले लेते हैं, है ना। तो सैटरडे को आपका टेस्ट है ऑफ स्टैट्स एंड हिरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। टेस्ट दो जरूर, चाहे कम मार्क्स आए चाहे ज्यादा आए, पर अगर टेस्ट यहाँ पर नहीं दोगे तो फाइनल्स में मार्क्स नहीं आने वाले, यहाँ पर से पता लगेगा कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। आई से दिस एवरी टाइम। तो इसके बाद अब हमें करना था, फिर मैंने आपको कांस्टेंट जीरो ये सब समझा दिया था, उसके बाद हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझा था क्या होती है, कि के एक्स इक्वल टू के इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इफ
पी ऑफ के इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसमें आप एक्स की वैल्यू के पे पुट करते हो, तो पी ऑफ के जो आंसर आता है पुट करने के बाद उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जब ये वैल्यू 0 होती है तो हम इस के की वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं। जब भी ये वैल्यू कोई एनी नंबर कुछ भी होगी 0 के अलावा, तो उसको क्या बोल देते हैं, रिमेन। ये मैंने आपको नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी सिखा दिया था। अब रिविजन देखो क्या करनी है, जब पेपर आता है आप सारे क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, कहोगे अच्छा मुझे पता है मुझे करना क्या है। ठीक है, व्हेन यू आर इन द लास्ट मिनट रिविजन होती है ना कि नहीं समझ नहीं आ रहा, तो ये चीज लिख लो एज सच। आपको पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन एक्स, इसमें पुट एक्स इक्वल टू के इज एनी रियल नंबर, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, चाहे पाए हो, चाहे 2 3 2/3 4 5 कुछ भी हो, क्योंकि आप 9th के बच्चे हो, है ना, कोई इतना कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं हम, है ना। तो हमारे लिए क्या होगा कि ये एक इजी 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर या हद से 2/3 ऐसा कुछ दे दिया, तो दो ही तरीके आते हैं जब के इक्वल टू पुट करो। पी ऑफ के जो है ना उसको हम बोलते हैं, अभी इसको नहीं मैं फोक आउट करूंगी, एल से पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ के, इसकी कोई एक वैल्यू, जो भी यहाँ पे नंबर आता है दिस कुड बी एनी रियल नंबर, रियल पुट करो तो रियल नंबर ही आएगा ना, है ना। तो एनी रियल नंबर, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू के। समझ में आ गया ना, स्टेप्स याद हो गए। पी ऑफ एक्स है पॉलिनोमियल इन एक्स, उसमें एक्स इक्वल टू के पुट किया विच इज एनी रियल नंबर, तो पी ऑफ के की भी एनी रियल नंबर वैल्यू आएगी, कॉस रियल नंबर पुट करें और √3 भी बताते हैं। तो वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू के आ गया, है ना। एक्स इक्वल टू के, जो यहाँ पर आंसर आएगा वो वैल्यू होगी। अब इसको क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में भी बताऊंगी, ठीक है। अब इस वैल्यू के दो हिस्से हो सकते हैं, या तो अगर ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तब क्या कहा जाएगा, x equal to k is a zero of polynomial, और x minus k is the factor of p of x। बहुत इजी सा एग्जांपल देकर इसको समझाती हूँ। अब इसमें p of x is any number other than 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर है, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज द रिमाइंडर when p of x is divided by x minus। समझ में आ गया, तो ये रिमाइंडर थ्योरम हो गई, ये फैक्टर थ्योरम होगी। So I take a polynomial मैंने कल भी करवाया था आपको, यहाँ पे पॉलिनोमियल लेती हूँ 6x³ माइनस 5x² माइनस 13x प्लस 12। ठीक है, तो एक तो बार आपने पुट करना है x इक्वल टू 1, एक बार पुट करना है x इक्वल टू -1। समझ में आ गया, तो मैंने क्या निकाला, p ऑफ 1। सिया और आर्यन समझ में आ रहा है आपको ये, यस मैम। p ऑफ 1 यस जब मैम। पुट किया तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगी एट x इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो p ऑफ 1 मैंने निकाला इसमें 6 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 12, क्या आंसर आया, 0। तो मैंने कहा x इक्वल टू 1 इज अ 0, और इसी को रीराइट करने का वे होता है x माइनस 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि वो रिमाइंडर 0 देता है। अब जब मैंने -1 पुट किया, ठीक है, तो p माइनस 1 इज द वैल्यू एट x इक्वल टू -1। समझ में आई बात ये, समझ में आ गया ना, वैल्यू एट x इक्वल टू -1। तो मैंने अब p ऑफ -1 निकाला, तो ये आया -6 प्लस -5
-6 -5 +13 +12 क्या आ गया ये -11 +25 क्या आ गया 14। तो हमारा P ऑफ -1 क्या आ गया 14। तो ये 14 नंबर क्या है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर व्हेन P of x is divided by x minus 1 x plus 1 the remainder is 4। समझ में आ गई ना चीज ये x इक्वल टू -1 था यहाँ जाके प्लस हो जाता है तो x प्लस 1 0 ये फैक्टर हमारे पास। डिवाइजर लीनियर नंबर होगा लीनियर टर्म होगी उसको हम इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं हमेशा। इतना क्लियर है सबको है ना। तो ये स्टेप्स क्लियर हो गए इसे याद रख लेना अपने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ना पॉलिनोमियल डिफिकल्ट हम क्यों कहते हैं कभी पूछ लेंगे वैल्यू कभी पूछेंगे रिमाइंडर कभी कहेंगे फैक्टर है तो एक ही चीज मतलब कान पकड़ने के वेज है सीधा पकड़ो टेढ़ा करके पकड़ लो किसी और को बोलो किसका पकड़ ले वो चीज है इसमें है बात एक ही बात वही है कि आपको एक्स की वैल्यू डाल के क्वेश्चन में डालनी है पॉलिनोमियल में डालनी है। अब उसको कहा किस वे से गया कहा उसको रिमाइंडर है कहा उसको वैल्यू है या कहा उसको जीरो है। समझ में आ गया जीरो है तो मतलब वो फैक्टर होगा रिमाइंडर जीरो आ गया यानी कि या जो हमारे पास डिवाइजर है या जो नंबर है वो जीरो बन गया या उसका फैक्टर आ गया। समझ में आ गई बात नहीं। फिर मैंने आपको इसका हैंडआउट दिया था आपके रिमाइंडर फैक्टर वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। ठीक है तो दो चीजें हैं इसमें अब आज जो हम करेंगे वो होंगे रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन और फैक्टर थ्योरम। आंसर क्रॉस चेक हो जाएंगे। अब इसके अलावा आज घर पे जाके दैट मीन्स आपने कहां तक क्वेश्चन करने हैं। आपका सेकंड पेज है ना क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑनवर्ड्स है क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स 1 2 3 4 पेज है जहां पे डिवीजन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस लिखा हुआ है जो जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर खत्म होता है ना। आपके हैंडआउट में मैंने जो शेयर किया हुआ है ग्रुप में अगर है पिक्चर तो ठीक है ना मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगी। ये 4 पेजेस आपको करके लाने हैं कल तक। उसके बाद फिर हम एक्सपेंशन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। मेरे हिसाब से मैंने रिमाइंडर के सारे क्वेश्चन लिख दिए थे। हाँ ठीक है तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम 1 बाय 1 कवर करते हैं। लेट मी ओपन द हैंडआउट। आप लोगों के पास है दोनों सिया और आर्यन फोन में मैंने आपको पूरा पॉलिनोमियल्स का सेट भेजा हुआ है। ओके मैम। और पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम और जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें से एक पेपर में आता है 3 मार्क्स का। फाइनल तक एक पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और जो फैक्टराइज का है वो 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है और उसमें यूजुअली होते हैं जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं उनमें दे आर फ्रॉम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर क्यूब का फॉर्मूला लगाकर वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो 4 पेजेस आपने करने हैं ना इसमें बहुत पेजेस हैं बहुत लंबा हैंड आउट है चाहे से इतना कर लोगे ना। ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ और ये वाले पेज पर। ठीक है तो एक एक करके पेज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हमने इसमें से काफी क्वेश्चंस मैंने कल करवा भी दिए थे एक बार फिर से देख लो। अब आपको समझ में आ जाएगा फाइंड द वैल्यू का है ना। तो करना क्या है हमने इसमें फटाफट से कर लो। पी ऑफ वाई दिया हुआ है y² -5y + 6 तो मुझे क्या निकालना है पी ऑफ 2 पी ऑफ -2। मैंने हिरॉन फॉर्मूला का दिया था हैंडआउट नहीं दिया था तो सारे लिख के तुम्हारे साथ शेयर कोई भी नहीं किया। मैंने कोशिश की थी इसमें सारे डाल तो लिए थे। सारे क्वेश्चन आ गए थे मैं आज ही शेयर कर लूंगी। इसमें एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे मतलब कुछ रह गए होंगे तो फिर मैं एडिशन कर दूंगी पर अभी फिलहाल के लिए ये कर सकते हो। आंसर साथ ही लिख दूं इसके है ना फिर नया हैंडआउट बनाता हूँ देखो। तो पी ऑफ वाई पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है एंड पी ऑफ -2 हाँ 20
आर्यन शिया हो गया ये 2 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 6 4 माइनस 10 प्लस 6 पी ऑफ 2 इज 0 पी ऑफ माइनस 2 करेंगे तो 4 प्लस 10 प्लस 6 आंसर इज 20। तो अब इसी में बस समझने वाली बात है y माइनस 2 इज अ फैक्टर, y plus 2 is not a factor but remainder is 20। कि कल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को अगर आप y प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 20 आएगा। So I'm not मैम able to write। सिया मैम प्रैक्टिस तो करनी है। हाँ जी बोलो आर्यन। मैम एक फैक्ट जो कल आपने क्वेश्चन कराए थे जिसमें एक फैक्टर दिया होगा और एक रिमाइंडर दिया होगा और एक इक्वेशन होगी मैम, उसमें जो ए की वैल्यू निकालनी है वो समझ नहीं आ रही है, एक बार दोबारा वो समझा। करवाऊंगी बेटा, आगे करवा रही हूँ ना, अभी आगे करवाऊंगी वो क्वेश्चन। ठीक है ना, हो गया बताइए। सेकंड क्वेश्चन पॉलिनोमियल में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में सितंबर टेस्ट में तो आई जाती है ऐसे वाला क्वेश्चन। पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ माइनस 1। पी ऑफ y दिया हुआ है 2 प्लस वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 2। पी ऑफ 1 कितना होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 4। खुद से सॉल्व करना, मैं जल्दी से काम करवा रही हूँ सो दैट जस्ट आगे मैं बढ़कर काम करवा दूं। पी ऑफ माइनस 1 भी 4 आता है। So you have 2 plus 4 minus 4। फाइनल आंसर क्या हो गया 2, है ना। अब सच में आई वांट कि एक सेपरेट रजिस्टर निकाल कर इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए पूरे नोट्स ही बना लो। तो सिया आज नहीं तो कल 2-3 दिन में ये हमें काम स्टार्ट करना ही है। क्वेश्चंस को देखकर समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज करो चाहे 2 दिन बाद, आपका जब आपका हैंड ठीक हो जाता है। समझ में आया। ओके मैम। नेक्स्ट सब तो दिया तू, ठीक है। सी पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर देन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए को इक्वल टू 0 कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए। तो दिस इज पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा रिमाइंडर निकालना है आपने सिर्फ। तो क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 5a। तो रिमाइंडर किसके इक्वल हो गया डी पार्ट में। ये कल करवाया था, ये कॉन्स्टेंट्स है हमारे पी क्यू आर। इज 0 a जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यस आया था आंसर। कैसे आपको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज पी एक्स रेज टू पावर 55 क्यू एक्स रेज टू पावर 6 आर एक्स। तो 0 a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0। तो p इंटू 0 माइनस क्यू इंटू 0 प्लस r इंटू 0। फाइनल आंसर क्या आ गया 0। नाउ सिंस p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 therefore 0 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और इसको हम किस लिए बोल रहे हैं बाय फैक्टर थ्योरम। किस बेसिस पे बोल रहे हैं तो ये लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पूरी आ गई है। इसका आंसर होगा यस। yes as p of 0 is equal to 0। नेक्स्ट ये भी करवाया था 7 is the zero of the polynomial p of x, find the value of p of 7 minus 7। क्या आंसर आएगा 0 7 0 है तो p of 7 क्या हो गया 0। तो p of 7 minus 7 क्या आ जाएगा 0 minus 7 आंसर विल बी -7। जी में जी पार्ट x raised to power -51 plus 51
-1 रेज टू पावर 51 प्लस 51 क्या हो जाएगा आंसर? रिमाइंडर इज 50. Is 0 a 0 of 0 polynomial? Yes. And if not, what is the 0 of 0 polynomial? 0 of 0 polynomial is any real number. कांस्टेंट का, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का देखना, p ऑफ x जो है वो 0 है, तो x की पावर तो यहाँ कुछ भी हो सकती है, तो ये नंबर जो है इट इज नॉट डिफाइंड, कोई भी नंबर हो सकता है. अब x की वैल्यू को क्या पुट करो? 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 0 से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 ही होना है. वो 0 दे रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी 0 क्या है? एनी नंबर. अब आते हैं कांस्टेंट में. p ऑफ x इज 5 है ना, इसकी एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? ये आ गया. तुम x की वैल्यू को 1 पुट करो, कब 0 होगा? ये कभी 0 हो ही नहीं सकता. x की किसी वैल्यू को पुट कर लो, ये 0 नहीं होगा, ये 5 ही रहेगा. तो मुझे तो फैक्टर बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए इसको 0 करना है. मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 0 हो जाए? मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है. दैट्स व्हाई वी से डज नॉट एग्जिस्ट. कांस्टेंट की एग्जिस्ट करती नहीं है. पॉलिनॉमियल 0 में हर एक नंबर हो सकती है, लेकिन उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती. डिग्री को डिफाइन नहीं हम करते. ठीक है, so what is the 0 of constant polynomial? Does not. 0 of constant polynomial does not exist. क्योंकि वो कभी 0 बन ही नहीं सकता. और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल अदर देन 0 होगा. ये कांस्टेंट में 0 नहीं आएगा, दिस इज अदर देन 0. ठीक है, ये हो गया हैंड आउट. इसको डिलीट कर रही हूँ मैं. ये मैंने आपको ठीक करके दे दिया था. 4y³ लिखा हुआ है ये. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4y³ माइनस 12y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1. तो हमारे पास है p ऑफ y लिखेंगे 4y³, वो टाइपोज है अगर x लिखा हुआ है. ठीक है, तो क्लियरली गलती है. आपने 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, y की वैल्यू है 1/2. ये स्टेप्स है, तो आप करोगे पुट y एज 1/2, p ऑफ 1/2. ठीक है, तो यहां से 4 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 माइनस 4. तो क्या आती है ये वैल्यू? सॉल्व करो. माइनस माइनस साइन आती है. पक्का? ये आ जाएगा 1/8 माइनस 3 माइनस 5/2, 1/8 नहीं 1/2. ठीक है, माइनस 4. हाँ, तो -9 आ. क्लियर हो गया ये? दिस इज -9. कैलकुलेशन कर लेना इसको प्लीज, घर पे करना. अब आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, remainder is p of k, therefore remainder is -9. क्लियर हो गया ना? अब आपको रिमाइंडर निकालना आ गया ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है. यहीं तक करवाया था ना, जी पार्ट ही करना था स्टार्ट. मैंने एफ पार्ट तक ही करवाया था ना कल. अब जी पार्ट में से रियल क्वेश्चन जो है ना, जो पेपर में आने वाले हैं वो स्टार्ट होते हैं. उसमें लिखा है कि अगर आप 4x³ प्लस ax² प्लस 4x माइनस 2 को डिवाइड करते हो x माइनस 1 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो है 3. तो a की वैल्यू निकाल. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमने पॉलिनोमियल लिखना है अपना. पॉलिनोमियल इज 4x³ प्लस ax² प्लस 4x माइनस 2. ये पॉलिनोमियल है ना? तो हमने कहा है रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by x minus 1 is 3. Therefore
इस x माइनस वन को अगर आपको कंफ्यूजन आती है इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, therefore p of 1 is equal to 3। और ये हमने क्यों कहा है, किस बेसिस पे कहा है, तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब ये स्टेप्स आप नोट कर सकते हो, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ब्रॉडली दीज आर द स्टेप्स व्हेन वी डू सच अ क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्मली हमारे ये स्टेप्स आते हैं। क्या क्लियर हो गया आर्यन? Yes, ma'am. तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p of 1। p of 1 क्या हुआ, 4 इंटू 1 का क्यूब, a इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस 2, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। 4 प्लस a प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। a प्लस 6 इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गई बात, राइट? तो पहला आपको जो मिसिंग वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको रिमाइंडर बताया होगा। देखो बात घूम करके वही आती है, क्या रिमाइंडर दिया है, अगर फैक्टर दिया तो क्या होगा, रिमाइंडर दिया तो वो वैल्यू उस नंबर के इक्वल है, अगर फैक्टर दिया है तो पुट करने के बाद वो 0 के इक्वल होगा। समझ में आ गया? ऐसे ही एच पार्ट करो अब इसका, ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है? एच पार्ट करो सॉल्व, मुझे आंसर बताओ जल्दी से। अब मैंने आपको रिमाइंडर सर्व करवा दिया, एच और आई पार्ट आप खुद कर सकते हो, एंड नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी खुद कर सकते हैं, बट उसमें इंटरप्रिटेशन की बस प्रॉब्लम है, मतलब समझ आने वाली बात है। तो आपके पास p ऑफ x है ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। रिमाइंडर इज 26, therefore p of 2 is 26 by remainder here. क्वेश्चन आई पार्ट करो अब इसका, डिवीजन बाय x माइनस 3 yields 21 एज रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। प्रिया तुम सब देख रही हो क्वेश्चन को? प्रिया, Yes, ma'am. हाँ सिर्फ क्वेश्चन को देख रही हो? Yes, ma'am. क्या हो गया हाथ में, मैम पता नहीं एकदम से दर्द होने लग गया। कब तक ठीक होगा? मैम कल तक हो जाएगा। मुझे कल या परसों तक, जितने भी मैं क्वेश्चन क्लास में करवा रही हूँ, कल परसों तक मुझे सारे रजिस्टर में अलग से कंप्लीट चाहिए। ओके मैम। समझ में आ गया? आई पार्ट करो सॉल्व जल्दी से और मुझे आंसर बताओ। कर दो अब ये, स्कूल में क्या करवा रहे हैं, तुमने किया हुआ है वो, काफी किया हुआ है ना, फिर भी थोड़ी रिविजन मैं करवा दूंगी इसकी। और आपको क्या करवा रहे हैं स्कूल में, यही करवा रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें अश्विनी, यानी ट्राइंगल से नहीं स्टार्ट करवा रहे हैं, जो किया हुआ है वही करवा रहे हैं कि कुछ अलग है? नहीं आज नहीं, क्या करवा रहे हैं, फैक्ट करवा रहे हैं, हीरोन फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल्स है, हाँ? ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। आई पार्ट स्टार्ट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट रिविजन वाले क्वेश्चन करते हैं। आर्यन आपको क्या करवा रहे हैं, माइनस साइन। मैम ये रॉन्ग फॉर्मूला। और सिया आपके स्कूल में क्या चल रहा है? मैम अभी कुछ नहीं करवा रहे, एक्टिविटी करवा रहे हैं कोई। इसको x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू आ गई 3। p ऑफ 3 इज इक्वल टू
26 और ब्रैकेट्स में लिख देना है बाय रिमेन। हाँ ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन इट्स 21। So 3 cube plus 2 into 2 square plus k into 2 plus 3 is equal to 27 plus 8 plus 2k plus 3 is 21. 2k 35 plus 3 38। इसको माइनस किया 38 और 21 को, -21 30 -17। हाँ जी, गलती क्या हुई है? -17/2। 27 ही आएगा, 2 4 जार 80 होगा, फिर के ही होगा और हाँ यहाँ पे 3 डालना है के लिए। चलो तो के 3 के साथ आएगा ना, यहाँ पे 3 और 3 डालना है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। समझ में आ गया, गलती होती है। 3 का स्क्वायर, तो 9 2 जार 18। है ना, तो 35 प्लस 3 38। 3 के 21 माइनस 38। 3 के किसके इक्वल आ गया? अगेन -17। हाँ 45 होता है, 48 आता है, ठीक है, इसको 35 लिखिए। चलिए कहा मैंने 35 पहले भी था, अब भी है, तो ये आ जाएगा -27। ये इज माइनस, चलो भी पढ़ लो। हाँ, एक तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती, फिर उसने कहा था -9 आंसर है, तो क्रॉस चेक करते हैं। उसने पहले कहा था -9 आएगा आंसर, इसके लिए क्रॉस चेक किया। फिर उसके बाद देखा दोबारा से क्वेश्चन में कि यहाँ पर 2 वैल्यू पुट की हुई है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यहाँ, तो वहां से करते करते फिर रियलाइज, ठीक है ना। तो जब हमेशा फ्रैक्शन में वैल्यू आती है ना, मैं क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर करती हूँ, अदरवाइज कंप्लीट नंबर में बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना। जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो हमेशा क्रॉस चेक करते हैं। आई पार्ट हो गया, अब फैक्टर थ्योरम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर आए ना आए फैक्टर जरूर आएगा, क्योंकि ये आपको सिलेबस में भी है। फैक्टर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। पहले वाला क्वेश्चन, 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने किया हुआ बेटा ये वाला? अर्शनी, क्या आंसर आया? ए इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आता है। x इक्वल टू 2 इज अ 0, therefore p ऑफ 2 किसके इक्वल है? 0। 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस a इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 क्यूब कितना होता है? 8। 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, माइनस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 4 किसके इक्वल आ गया? 4 माइनस 4 इज 0, माइनस 2a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू भी क्या आ गई? कहाँ गलती हुई आपको? -12 माइनस 4 इज 16, 16 माइनस 16 इज 0। तो a की वैल्यू आ गई 0। गलती कहाँ हुई है ये देखो, दिखाओ। चलो नेक्स्ट करो आप। सॉरी सॉरी, देखना बच्चे, यहाँ पे आ गया -2a इज इक्वल टू 0, तो तुमने इसको 1/2 कैसे कर लिया, है ना। a की वैल्यू 0/-2 आ गई। a इज, क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 3 इज अ कॉमन फैक्टर। देखो नंबर्स में या तो 0 ढूंढना है, हमारे लैंग्वेज में या जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो टर्म यूज की जाएंगी, या तो 0 ढूंढना है या फैक्टर या रिमाइंडर।
जीरो का मतलब है कि आपने पी ऑफ के को कहा जीरो, फैक्टर का मतलब भी वही हुआ, पी ऑफ के को क्या कहा जीरो, रिमाइंडर का मतलब है पी ऑफ के इज इक्वल टू दैट नंबर एज रिमाइंडर। ये चीज ना सच में कह रही हूँ, लास्ट ईयर बहुत ही कंफ्यूजन थी बच्चों को इस चीज में। वो कहते हैं कभी कभी जीरो के इक्वल कर देते हैं, हर बार क्या होता है कि के में वैल्यू आई उसको इक्वल टू जीरो कर दिया हुआ रिमाइंडर हमने इक्वल टू जीरो करके उसे फैक्टर बना दिया। तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना, फैक्टर और जीरो में इट विल बी जीरो और एनी अदर नंबर इट विल बी रिमाइंडर, तो वो जो वैल्यू होगी वो रिमाइंडर के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे इसमें कहा है एक्स माइनस थ्री इज अ कॉमन फैक्टर, कि एक्स माइनस थ्री फैक्टर है, तो मैंने एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू को थ्री लिख लिया। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, और क्यू ऑफ एक्स क्या आया, टू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 13। तो पी ऑफ थ्री लिखा, थ्री क्यूब प्लस पी इंटू थ्री स्क्वायर माइनस नाइन। अब क्योंकि ये फैक्टर है तो पी ऑफ थ्री किसके इक्वल होगा, जीरो, और इसे हम लिखेंगे बाय फैक्टर से। समझ में आ गई बात ये? तो हम लिखेंगे 27 प्लस 90 माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। 90 इज इक्वल टू माइनस 18, टी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, है ना। 27 माइनस 9 18 होता है बच्चे, 9 का टेबल आ गया ना। अब ऐसे क्यू ऑफ एक्स में मैंने क्यू ऑफ थ्री पुट किया, टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस क्यू इंटू थ्री माइनस 39, और क्यू ऑफ थ्री भी किसके इक्वल है जीरो, क्योंकि एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर। समझ में आ गई बात में? तो 9 टू जा 18 प्लस थ्री क्यू माइनस 39 इज इक्वल टू जीरो। थ्री क्यू माइनस 21 इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 3। कर लिया ये वाला क्वेश्चन सबने? सेकंड क्वेश्चन डन, कॉमन फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर रहे हो एक्स प्लस वन से और एक्स माइनस टू से, कहते रिमाइंडर क्या होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8, इसको फिर मल्टीप्लाई किया है एक्स से, और है ना, डिवाइड किससे करते हैं इसको पहले, एक्स प्लस वन। तो मुझे बताओ जब इसको एक्स प्लस वन से रिमाइंडर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले मैं क्या करूंगी, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर इज पी ऑफ माइनस वन। तो यहाँ पर रिमाइंडर निकाला, उसको मैंने आर वन दे दिया। पी ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन का होल क्यूब प्लस के इंटू माइनस वन प्लस 8, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन से प्लस। इसका रिमाइंडर निकाल लिया जब एक्स प्लस वन से डिवाइड हुआ, तो आर वन आ जाता है माइनस वन, यह आ जाएगा प्लस के माइनस 8, यहाँ पे प्लस के माइनस 8 प्लस के, तो आर वन इज इक्वल टू 2k माइनस 9। अब गलती पता क्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिमाइंडर निकालो, आपने के में रिमाइंडर निकाला और बच्चे क्या करते हैं, इसको कहते हैं इक्वल टू जीरो। क्यों, यहाँ पे कहाँ मेंशन है कि वो जीरो के इक्वल है रिमाइंडर। ठीक है, उसने ये नहीं कहा रिमाइंडर जीरो के इक्वल है, उसने कहा रिमाइंडर से निकालो होता क्या है जब एक्स प्लस वन से डिवाइड किया, तो आपने माइनस वन खुद से कहा कि रिमाइंडर 2k माइनस 9 होगा। अब ऐसे ही x माइनस 2 के साथ क्या रिमाइंडर आता है वो निकालो, तो क्या आएगा रिमाइंडर, 3 ऑफ 2।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ टू। समझ में आ गई बात ये? जी आप समझ में आया? वी फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल 2 का क्यूब प्लस 2k प्लस 8 फर्दर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस k, दिस इज R2। गलती क्या होती है यहाँ पे, कहते हैं जी R2 ना वो 0 के इक्वल है, तो दो k की दो वैल्यू निकाल कर ना मेरे सामने रख देंगे, k की ये वैल्यू है k की वैल्यू, फिर कहेंगे क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। क्वेश्चन में बात को समझना, रिमाइंडर कहा हुआ है निकालने को, फैक्टर नहीं दिया हुआ, फैक्टर में वो इक्वल टू 0 होता है या 0 में इक्वल टू 0 होता है। समझ में आगे? दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। ये सच में लास्ट में एंड तक मैं करवा करवा के थक गई थी बच्चों को। मैंने क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर दिया था कि ऐसे क्वेश्चन में मतलब टाइप्स बना ली क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन में देखो बेटा रिमाइंडर दिया है, इसमें फैक्टर दिया है, इसमें 0 दिया है, रिमाइंडर समटाइम्स से फाइंड द रिमाइंडर, समटाइम्स से रिमाइंडर इज 26। अगर ये रिमाइंडर 26 होता तो मैं इसको 26 के इक्वल करती, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, वो तो है नहीं। उसने कहा रिमाइंडर बताओ जी क्या क्या है, मैंने बता दिया। वो रिमाइंडर आता है इन टर्म्स ऑफ के, ठीक है, तो मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ के आ जाए, मुझे तो उसके बारे में बताया हुआ है। रिमाइंडर R2 क्या है, 8 प्लस 4k प्लस 16 प्लस k, कितना है ये 5k प्लस 24। तो दूसरा रिमाइंडर क्या है R2, 5k प्लस 24। अब ये इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, ये रिमाइंडर निकालने को कहा है, ना ही मुझे किसी नंबर के इक्वल का है। तो प्लीज अपनी इंग्लिश समझो जो उसने कही हुई है सीरियसली, राइट। इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर सो ऑब्टेन, कौन से रिमाइंडर, 2k माइनस 9, 5k प्लस 24। कहते हैं इन दोनों का सम जो है ना वो किसके इक्वल है, 1। मतलब मैंने जो दो रिमाइंडर निकाले उनका सम क्या है, 1। माइनस कर दो, R1 माइनस आया तो बताया होगा। हाँ, ऐसा होता नहीं है, मतलब इतनी एम्बिग्यूटी नहीं देते हैं, सब्ट्रैक्ट द सेकंड रिमाइंडर फ्रॉम फर्स्ट या ऐसे, या फिर R1 माइनस R2 करके इक्वेशन दी होती है। लेट द रिमाइंडर बी p, इफ द रिमाइंडर इज p, इफ द रिमाइंडर इज q, p माइनस q दिया होगा अगर डिफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि एम्बिग्यूटी देकर नहीं करते, अगर होता तो दोनों तरफ से सॉल्व कर, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 हमने लिखा, 2k माइनस 9 प्लस 5k प्लस 24 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 7k, सब्ट्रैक्ट करोगे 24 से तो कितना आता है 15, है ना। तो 15 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाता है, -14। k की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आ गया। तो k की वैल्यू -2 आई है, रिमाइंडर अभी भी नहीं आया, रिमाइंडर यहाँ पे पुट करने के बाद आएगा, रिमाइंडर यहाँ -2 जब पुट करोगे तब आएगा, है ना। तो जो एक k हमारा पॉलिनोमियल में ही था उसकी वैल्यू निकली है, ये वाले k की वैल्यू निकली। तो k इज इक्वल टू माइनस, ऐसे ही जैसे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, कर लिया सबने ये, ऑनलाइन आर्यन समझ में आ गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बार खुद से करो। R1 is the remainder when ax cube plus Yes, 3x ma'am. square minus 3 divided by x minus 4, and R2 is the remainder when 2x cube minus 5x। उसमें क्या था, सेम पॉलिनोमियल को दो डिफरेंट नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर निकाले। इसमें दो पॉलिनोमियल्स हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, x-4 और दो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, दो पॉलिनोमियल सेम नंबर से डिवाइड हुए, ठीक है ना। यहाँ पर मोर ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज ऑन टेस्ट है देन योर मैथमेटिकल लैंग्वेज, व्हिच सेज R1 इज द रिमाइंडर। तो R1 किसके इक्वल है, P ऑफ 4, और R2 किसके इक्वल है, क्योंकि पॉलिनोमियल ही अलग हो गया तो वो किसके इक्वल है, Q ऑफ 4। क्योंकि मुझे P ऑफ x क्या दिया हुआ है, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर Q ऑफ x क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 6।
हाँ जी बताओ क्या होगा आंसर इसका। R1 किसके इक्वल आता है? और इसके बाद दोनों रिमाइंडर्स R1 R2 निकालिए, फिर उससे रिलेशन दिया हुआ है। 2R1 इज इक्वल टू R2। टू 64A प्लस 45 108 प्लस 8। समझ में आई बात सबको ये? तो ये मेरे पास आ जाता है 128A प्लस 90 108 प्लस 8, तो 127A। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है। हाँ सॉल्व ही नहीं होगा, बिकॉज 18 में 9 और 2 है ना, वो 9 से डिवाइड होता है ना वो 2 से। 127 इज नीदर डिविजिबल बाय 9 और बाय 2, दैट्स व्हाई यही रहेगा। समझ में आ गया बेटा? अब फिफ्थ क्वेश्चन कर लो। फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन द गिवन नंबर आपके पास है इज डिवाइडेड बाय गिवन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x माइनस 1। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इसको डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस 2 से और x माइनस 1 से। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर p ऑफ x किसके इक्वल है?
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4. सो रिमाइंडर्स आर, क्या होंगी वैल्यू रिमाइंडर्स की? पी ऑफ रिमाइंडर्स आर पी ऑफ -2 एंड पी ऑफ 1. ठीक है, तो पी ऑफ -2 किसके इक्वल होगा? ऐसे पी ऑफ 1 निकालो. अब इन दोनों का सम निकालो. इसके अब 2-3 क्वेश्चन था, इनमें ये तो हो जाएंगे अभी आपके. ठीक है, इसके थोड़े से क्वेश्चन और लिख कर दूंगी, हो सकता है रिपीट हो, बट ना भी हो तो डिफरेंस एक समझ में आ जाएगा, तो इसकी एक अलग से एक सीख देती हूँ आपको आज. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपने. अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. x equal to 0 is a 0. Since x equal to 0 is a 0, therefore what does it mean? f of 0 is equal to 0. और हम ये किस लिए कह रहे हैं? बाय समझ में आ गया? तो a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई? बाकी सब तो 0 ही होंगे ना पुट करने के बाद. 2 के साथ भी 0 किया, -3 के साथ भी 0 किया, a और b, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 0. ऐसे ही हम क्या करेंगे? f ऑफ -1 निकालेंगे. 2 इंटू -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, a इंटू -1, और b किसके इक्वल था? और ये किसके इक्वल है? 0, बिकॉज अगेन x -1 इज अ x इक्वल टू -1 इज अ 0. समझ में आ गया ना? तो क्या होगा? एक नंबर आपके पास 0 दिया हुआ है, एक -1 दिया है, दोनों ही 0 दिए हुए हैं. आपने दोनों को पुट किया और जो आपके पास वैल्यू फाइनल आएगी वो भी 0 होगी. रिमाइंडर में क्या होता है? यहाँ पे वो नंबर रिमाइंडर वाला आ जाता है. और कभी कहा जाए कि फाइंड द रिमाइंडर, तो वो ए और बी के टर्म्स में रिमाइंडर आ गया आपके पास. और फर्दर कह दिया कि सम ऑफ दोज रिमाइंडर्स इज दिस. ठीक है ना? एक पॉलिनोमियल हो, एक सिंगल नंबर हो, रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर की वैल्यू भी होगी, आप उससे मिसिंग वैल्यू निकाल लो. है ना? अब यहाँ पे हमें 0 दिया था, तो आपने तो इसलिए इसको 0 के इक्वल पुट किया. तो अब मेरे पास आ जाएगी a की वैल्यू -2 -3 माइनस a इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू
इतना क्लियर है? ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 7, बस क्वेश्चन 7 कर लो, बाकी जो आपने होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन वो सारे इसके बाद के हैं। 8, 9, 10, 11 उसके बाद डिविजन फॉर प्रैक्टिस के थे, पूरी लॉन्ग डिविजन करोगे। क्वेश्चन 7 बस एक बार कर लेना। And similarly, P of 0 is equal to 0. जब P of 0 0 है तो हर y में आपने 0 पुट कर दिया तो b की वैल्यू 0 आ गई, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये सॉल्व करके लाना चाहिए, तुमने सिर्फ देखा है क्वेश्चन को, सॉल्व लिखे नहीं है, लिखा बहुत कम है। हाँ सिया कनिष्का, ठीक है ना? तुम यहाँ बैठकर देख लियो क्वेश्चन को मोस्टली, उसे सॉल्व करके लाना, रजिस्टर एक अलग से ले लो, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बिकॉज लास्ट में यही सब काम आने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? ये इसके बाद के क्वेश्चन जो इसके नेक्स्ट के 2 पेजेस है वो सॉल्व कर लेना, क्योंकि कल से अगर हमने एक्सपेंशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो फिर फैक्टराइज वगैरह वो सारे इकट्ठे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद ना सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन इसका जो सिखाऊंगी बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम, वो वाले क्वेश्चन करवा दूंगी फिर, फिट एंड ट्रायल से जिससे फैक्टराइज करता है। ठीक है, चलो क्लास ओवर।